Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. So I hope everyone is fit and fine and very good evening. तो फटाफट से एक बार ऑडियो वीडियो पीपीटी कंफर्म कर दीजिए so that we can start the session. तो जैसे कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, टुडेज टॉपिक फॉर डिस्कशन विल बी इंडियन लॉजिक। मतलब हम अपना जो साइकिल है वो ओवर हो चुका है जून 23 का। अभी हमें दिसंबर पे टारगेट करना, और दिसंबर के टारगेट के लिए हमें और डेप्थ में करना पड़ेगा जितने भी टॉपिक्स हैं, बिकॉज एग्जामिनर भी शार्प हो चुका, उसको पता है कि अभी सबको पता चल चुका है कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हमें और भी ज्यादा डीप में अभी करने की जरूरत है, चाहे कोई भी यूनिट की हम लोग बात करें। ठीक है, तो पेपर 1 का आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। जो भी नए स्टूडेंट हैं या जिसका भी किसी वजह से एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, तो फटाफट से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट द सेशन। और बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग इंडियन लॉजिक को आज शुरू करने वाले हैं। और धीरे धीरे करके हम लोग मोस्टली चीजें मतलब धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हमारे पास काफी टाइम है, तो इसलिए हम आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हमारे पेड कोर्सेज के अंदर, तो पेड कोर्सेज भी आप लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, जिसके अंदर आपको स्ट्रक्चर तरीके से क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, जिसमें वीडियो ऑडियो सॉरी रिकॉर्डेड लाइव एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। आपके नोट्स हैं, सब कुछ आपको मिलेगा, राइट। सो लाइक शेयर आई होप सभी ने कर दिया है। 2 मिनट हम लोग वेट करेंगे, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। तब तक नोट कर लीजिए, डेली मेरे क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होता है आपका यूट्यूब पे 3 बजे, और 7 PM मंडे टू फ्राइडे रहता है फ्री मास्टर क्लास टेक्स्ट बुक ऐप पे। यस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। तो 7 PM पे आप लोगों का रहता है जो मास्टर क्लास, तो इसके लिए आपको टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर अभी तक टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड नहीं किया है, मेक श्योर आप उसको भी डाउनलोड कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन करेंगे। मतलब अगर एक नया बच्चा भी ज्वाइन करता है, नया बच्चे पे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, वो भी बहुत अच्छे से आज की सेशन को समझ पाएगा। सो जैसे हमेशा करते हैं हम लोग, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक मोटिवेशन कोट रखते हैं, लर्निंग इज नेवर डन विदाउट एरर। जो लर्निंग है कभी भी आप एरर्स के बिना नहीं कर सकते, एंड डिफीट। ठीक है, मतलब कभी भी आप सीखते हैं, हम बोलते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान सीखता है। मतलब आपने कोई गलती की है, ठीक है, या फिर कहीं पर आपने हार माना है, क्योंकि वो ठोकर खाना या वो कोई गलती करना या हार मानना तो डेफिनेटली हर इंसान को वो सिखा के जाती है। हर इंसान से हम लोग सामने वाले से सीखते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ तो मेरे साथ ये क्या हो गया। भाई आप उससे सीख के आए हैं, अब वो आपके ऊपर ये चीज डिपेंड करती है कि आपने उस चीज को सीखा या फिर नहीं सीखा, या फिर एवं आपने ऊपर ऊपर से उसको निकाल दिया। चलिए, सो आई होप सभी ने लाइक शेयर कर दिया। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो इंट्रोडक्शन है आप लोगों का इंडियन लॉजिक का, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और बहुत अच्छा खासा वेटेज इसका आता है पेपर 1 में, तो बहुत मार्क्स स्कोरिंग रहेगी आपकी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नॉलेज क्या होती है। बिल्कुल नए नोट्स हैं, नए तरीके से हम लोग चीजों को कवर करेंगे। नॉलेज इसके अंदर ये आपका फिलॉसफी का पार्ट आ जाता है। तो नॉलेज को हम क्या बोलते हैं? ज्ञान। सभी को पता है कि नॉलेज या तो आपकी वैलिड होगी या फिर आपकी नॉलेज क्या होगी? इनवैलिड होगी। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? वैध। और इसको क्या बोलते हैं? अवैध बोलते हैं। समझ आया? अब इंडियन लॉजिक में एक चीज याद रखिएगा, आपके लिए इंग्लिश वर्ड्स भी इंपॉर्टेंट हैं और आप लोगों के लिए हिंदी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे डिपेंड नहीं होना कि मैम हिंदी में करवाइए इंग्लिश में करवाइए, बिकॉज दोनों लैंग्वेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगी। इसको बोला जाता है प्रामा। तो अब ये इंग्लिश वाले सोचेंगे कि भी सिर्फ वैलिड याद कर लिया तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको प्रामा वर्ड भी पता होना चाहिए। और इनवैलिड को क्या बोला गया? अप्रामा बोला गया। सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता कि वैलिड नॉलेज को क्या बोला जाता है? देन वी कैन कॉल इट प्रामा। क्या होता है वैलिड नॉलेज? वैलिड नॉलेज का मतलब होता है करेक्ट और ट्रू नॉलेज। ऐसी नॉलेज जो करेक्ट भी है या फिर ट्रू है। लेकिन इनवैलिड के अंदर क्या आ जाएगा? जो चीज आपको अवैध लगती है, आपको ट्रू नहीं लगती है। और इसी नॉलेज को गेन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रमाण का यूज करते हैं।
इसी वैलिड नॉलेज को जानने के लिए हम लोग कुछ सोर्स ऑफ नॉलेज रखते हैं, कुछ सोर्स ऑफ हमारे पास टाइप्स ऑफ प्रमाण होते हैं, जिसकी वजह से हम चीजों को क्या करते हैं, गेन करते हैं। हम कहते हैं ना प्रमाण चाहिए मुझे इसका, कोर्ट भी क्या बोलता है, मुझे इस चीज का प्रमाण दो तभी मैं इस चीज को क्या मानूंगा, करेक्ट मानूंगा, अदरवाइज मैं इसको इनकरेक्ट लेके चलूंगा। तो ऐसे ही हमें इस चीज को साबित करने के लिए हमारे पास फिलॉसफी में कुछ प्रमाण दिए गए हैं जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। तो उससे पहले भी आपकी थ्योरी ऑफ नॉलेज अगर आप करते हैं तो उसमें 4 टर्म्स मानी जाती हैं। देखिए एक और सजेशन है मेरा, साथ साथ ना नोट्स जरूर बनाते जाइएगा। मैं साथ साथ 5-7 पीवाईक्यू भी कराती जाऊंगी ताकि आपको पता चले टॉपिक से कैसे पीवाईक्यू आते हैं, है ना। पहले कॉन्सेप्ट करेंगे, थ्योरी करेंगे, फिर उसके 2-4 क्वेश्चंस करेंगे, बाकी धीरे धीरे आप लोगों को लेवल हम लोग इंक्रीज करते चलेंगे। तो थ्योरी ऑफ नॉलेज के अंदर 4 टर्म्स आप लोगों को याद रखनी है। वन इज प्रमाता, देन योर प्रेमे, देन प्रमाण, और उसके बाद क्या आ जाता है आपका, प्रमिति आ जाता है। तो परमाता क्या होता है, परमाता होता है नॉर, जो कि जिसके पास ज्ञान है, ठीक है। परमाता क्या होगा, नॉलेज। देखो हम क्या कैसे याद रख सकते, परमाता परमात्मा, याद रखने का ट्रिक क्या है, परमाता परमात्मा। तो परमात्मा क्या है, हम बोलते हैं ना वो सब कुछ जानता है कि अच्छा लिखा है हमारे भाग्य में, बुरा लिखा है, वो सब कुछ जानता है। तो परमात्मा क्या है, या परमात्मा इज नोअर हु हैज नॉलेज। एक चीज याद हुआ। प्रमाण क्या होते हैं, जिस प्रोसेस से आप जानते हैं, मान लिया परसेप्शन एक प्रमाण है आप लोगों का, इन्फेरेंस आपका प्रमाण है, और उपमान आपका प्रमाण है। तो जो तरीका होता है, ठीक है, ये क्या होता है, तरीका, तरीका, ओके। देन उसके बाद प्रेम है, रामा रामा, है ना, ये क्या होता है, सोर्स होता है, मतलब नोएबल, अबाउट विच कैन बी नोन, जिसके बारे में जाना जाता है, ठीक है। नोएबल ये क्या होता है, एक तरीके से आप लोगों का सोर्स होता है, ठीक है, स्रोत होता है। एंड प्रमिति क्या होता है, प्रमिति नॉलेज अचीव बाय द प्रमाण, ये जो रिजल्ट निकल के आया ना, ये परमाता है, सब कुछ जानता है। परमाता ने देखा कोई सोर्स भी तो होना चाहिए, तो ये नोएबल जिसको हम प्रेम्य बोलेंगे, तो जैसे राम है, राम एक सोर्स है जिसको हमने जाना, ठीक है। देन प्रमाण क्या है, अब उसको जानने का कोई प्रोसेस चाहिए, तरीका चाहिए। प्रमिति क्या होता है कि इन सारी चीजों को जानने के बाद जो हमने नॉलेज अचीव किया प्रमाण के माध्यम से, तो जो रिजल्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं, वी कैन कॉल इट प्रमिति। इससे मैच द फॉलोइंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आया हुआ है, और शायद मैंने आज के स्लाइड्स में ऐड भी किया है। इसके अलावा और दो नॉलेज आपकी पूछी गई है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। दो नॉलेज है और यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा रहा, हाँ जी। और क्लास आपकी बायलिंगुअल रहेगी, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट नॉलेज होता है और एक आपकी टेकेट नॉलेज होता है। क्या होता है एक्सप्लिसिट नॉलेज, जो नॉलेज आपकी डॉक्यूमेंटेड है, ठीक है, जो आपकी बुक्स के अंदर है, या डॉक्यूमेंट्री एक तरीके से आपके अंदर जो डाल दी गई है, वो डॉक्यूमेंटेड नॉलेज को बोलेंगे एक्सप्लिसिट है, ठीक है। बट जो चीज आपकी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, अनरिटन है, कहने का मतलब आपकी मेमोरी में फिट है, उसको कोई ऐसे राइटिंग्स की जरूरत नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनरिटन, या फिर इसको टैकेट नॉलेज बोलते हैं। इसमें टास्क के प्रोसीजर आ जाते हैं, जैसे डॉक्यूमेंटेड मान लिया मशीन कैसे चलानी है, ओवन कैसे वर्क करेगा, डिश वॉशर कैसे वर्क करेगा, तो टास्क के प्रोसीजर हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर आपकी नॉलेज जो मेमोरी से निकल के आती है, जो नॉलेज मेमोरी से निकल के आती है, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कैन कॉल इट टेकेट नॉलेज। ये आपकी बहुत इजी होती है, बिकॉज मैनुअल, रिपोर्ट, प्रोसेस, पॉलिसी ये आपकी मेंशन होती है, बट ये आपकी रिटेन करना क्या हो जाता है, मुश्किल, क्योंकि काफी चीजें होती है माइंड के अंदर जो एक टाइम पे ये रिकॉल हो भी जाती हैं और नहीं भी हो पाती, तो ये थोड़ा क्या होता है, कंपेयर टू एक्सप्लिसिट डिफिकल्ट होता है। ये एक बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया, तभी मैंने एक स्लाइड को इसको ऐड कर दिया। चलिए, अब आपका इंडियन जो फिलॉसफी है उसमें दो तरीके के स्कूल आते हैं, ठीक है। दो तरीके के स्कूल कौन से हैं, पहला स्कूल क्या है आपका आस्तिक स्कूल, और दूसरा क्या है, नास्तिक स्कूल है, ठीक है। आप सभी ने सुन रखी हिंदी के अंदर वर्ड, ये आस्तिक है और ये आपका क्या है, ये नास्तिक आपका आ जाता है। आस्तिक को क्या बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स, और इनको क्या बोलते हैं, हेटेरोडॉक्स। इसको नॉन ऑर्थोडॉक्स भी बोल दिया जाता है, नॉन ऑर्थोडॉक्स बोल दिया जाता है। ऑर्थो का मतलब आस्तिक है, मतलब किसी चीज में वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। तो यहाँ बिलीव आपके भगवान से इन्होंने कनेक्ट नहीं किया है। यहाँ बिलीव का मतलब होता है जो वेद की अथॉरिटी को मानते हैं, ठीक है। जो वेदास होते हैं ना, हमारे अलग अलग वेद हैं, वेदों की अथॉरिटी को क्या है, वो कंसीडर करते हैं, दोज एक्सेप्ट वैदिक अथॉरिटी, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोडॉक्स स्कूल।
और जिन्होंने रिजेक्ट कर दिया है वैदिक अथॉरिटी को, उनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोडॉक्स। कहने का मतलब आस्तिक क्या है? जो किसी चीज में बिलीव करते हैं, और यहाँ पे बिलीव का मतलब क्या है? वेद। हेटेरोडॉक्स या फिर नास्तिक कौन होंगे? जिन्होंने बोला कि हम किसी वेद वगैरह को नहीं मानते, रिजेक्ट कर देते वेदों की अथॉरिटीज को। बात क्लियर हुआ? अब जो आपके पास क्या है, ये 6 मेन स्कूल्स हैं आप लोगों के जो वेदों को कंसीडर करते हैं, जिसमें न्याय, सांख्या, वैशेषिक, योगा, वेदांता, मीमांसा। ये आपके स्कूल हैं। इनको मैं स्कूल्स की मैं डिफरेंट क्लास भी लूंगी, हर स्कूल के अंदर का हम करेंगे। जैसे चरवाका क्या है, जैनिज्म क्या है, सांख्या क्या है, सांख्या में पुरुष और प्रकृति क्या है, ये सब कुछ हम डिटेल में अलग से करेंगे, राइट? अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद करना है कि ये जो स्कूल है आपके ऑर्थोडॉक्स के अंदर है, और ये जो स्कूल आपके किस में आ जाते हैं? हेटेरोडॉक्स के अंदर आ जाते हैं। याद रहेगा सभी को? अब देखिए, यहां पर याद रखने का तरीका क्या है? जेसीबी। ठीक है, देखो ये 6 स्कूल ऑर्थोडॉक्स है। अब सबसे पहले चरवाका, और इसी का दूसरा नाम क्या है? लोकायत। तो सी फॉर चरवाका याद रहेगा। ये कैसा स्कूल था? मटीरियलिस्टिक स्कूल था। भौतिकवाद को, जो भौतिकवादी को जो मानता, मटीरियल का मतलब क्या होता है? भौतिक। ठीक है, तो ये मटेरियलिस्टिक स्कूल है। जैनिज्म उसके बाद, जे फोर क्या आ जाएगा? जैनिज्म। जैसी भी मैंने ट्रिक बताया आप लोगों को याद करने का। जैनिज्म क्या है आपका? इसमें दो आपकी कैटेगरीज आपने सुना होगा, एक श्वेतांबर होते हैं, एक दिगंबर होते हैं। इससे ज्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए जैनिज्म के अंदर श्वेतांबर और दिगंबर आते हैं। बुद्धिज्म के अंदर क्या आ जाता है? जैसे हिनायान है, महायान, उसके बाद सूत्रांतिका आ गया, वैभस्तिका आ गया आपका, माध्यमिका, योगाचारा और वज्रयान। ये आप लोगों के अलग अलग टर्म्स है। जो जितने भी यान है ना, ये सारे आपके बुद्धिज्म में है मोस्टली, राइट? तो जितने भी ये लास्ट में याना आपके लिखे गए हैं, ये मोस्टली कहाँ पे? आपके बुद्धिज्म में। तो याना और आई के लिखो, ठीक है? आई के देखो, याना 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 याद रहेगा, ठीक है? उसके बाद आई के आई के आई के। तो ये थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे ताकि क्वेश्चंस आपकी इजी हो जाए और एकदम से ट्रिगर कर जाए एग्जाम के अंदर, ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाए आप। अब जो भारतीय जो स्क्रिप्चर है आप लोगों का, वो अलग अलग चीजों के अंदर बाइफरकेट किया गया है। अब क्या क्या आ जाता है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वेद। कितने वेदास हैं आपके? ये हायर एजुकेशन में भी आएगा ये टॉपिक आपका, जो एंशियंट एजुकेशन है, तो कुछ पोर्शन हम वहां पर भी डिस्कस करते हैं। तो दोनों ही कॉन्सेप्ट में आपको इंपॉर्टेंट है। तो वेद आपके टोटल कितने हैं? 4। और वो 4 कौन कौन से हैं आपके? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। एंड आई विल सजेस्ट कि जैसे मैंने डायग्राम्स को यूज किया है, वैसे ही आप लोग भी डायग्राम्स को यूज करें इन योर शॉर्ट नोट्स। तो इस सेशन को देखो, लाइक शेयर जरूर करिए। आपको पता है कि पेपर 1 में हम लोग कितना मेहनत करते हैं, बट अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? ठीक है, तो मैक्सिमम प्रेजेंस। अब आप लोगों को अपना फीडबैक शेयर करना, जो पुराने स्टूडेंट हैं, कि आपका एक्सपीरियंस हमारे साथ कैसा रहा है। क्वेश्चंस आपने एज इट इज देखे हैं, राइट? तो और भी बेस्ट तरीके से आप लोगों को दिसंबर के लिए यहाँ पे चीजें मिलने वाली हैं। अब कितने हुए टोटल आपके पास? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। मतलब वेद टोटल कितने हैं आपके पास? 4 है, ठीक है? अब इसके अलावा कुछ सेक्शंस होते वेदास के, संहिता, ब्राह्मण और आर्यनक। ये आपके सेक्शंस हैं, क्योंकि डीप में पूछते हैं इंडियन लॉजिक, तो एक गो थ्रू आप लोगों को यहाँ पे करना बनता है। लेकिन अगर मैं दर्शन शास्त्र की बात करूं, ठीक है, दर्शन शास्त्र की बात करूं, तो दर्शन शास्त्र भी आपके कितने हैं? 6। जैसे अभी मैंने बताया कि जो ऑर्थोडॉक्स स्कूल है, मीमांसा, ठीक है, जिसमें पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जैसे बन जाता है, न्याय, विशेषज्ञ, सांख्या, योगा, तो ये आपके ना दर्शन शास्त्र के अंदर ही माने जाते हैं। न्याय, विशेषज्ञ, सांख्या, योगा, मीमांसा, वेदांता, ठीक है? अब उसके अलावा क्या होते? पुराण। पुराण में क्या आ जाएगा? भगवता। इतिहास में आपका रामायण और महाभारत है। देन गीता भी आपका भारतीय स्क्रिप्चर में आ जाता है, ठीक है? तो अब इसके अलावा एक और चीज आती है कि वेदांग कितने आपके पास? वेदांग हमारे कितने होते हैं? 6। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम दर्शन शास्त्र और वेदांग आपका एक ही चीज है क्या? तो वेदांग भी आप लोगों के हैं, जैसे व्याकरण है, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद, कल्पसूत्र। इस पे 23 में क्वेश्चन बना। तो वेदांग कितने टोटल? 6 हैं आपके, ठीक है? याद रहेगा। देन याद कैसे रखेंगे? विजय।
वी क्या है? व्याकरण। जरूरी नहीं आपको इसी सीक्वेंस में रखना है। विजय, ठीक है, विजय क्या है? व्याकरण। जे फोर क्या आ जाएगा? इधर लिख देती हूं मैं, ये क्या है? व्याकरण। ये क्या है आपका? ज्योतिष। देन उसके बाद एनएस, ठीक है, विजय के एनएस, ठीक है, एस सी के, विजय, विजय एनएस एस सी के। आप मतलब इसके ट्रिक में ये मैं आप लोगों को ना बाद में अच्छे से शेयर कर दूंगी, क्योंकि अभी माइंड में ट्रिगर नहीं किया है। बाकी बहुत अच्छे से हमें अभी हमारे पास टाइम है बहुत सारा, तो इसको छोटा सा हम ट्रिक भी बना लेंगे, ठीक है। तो एन क्या है आपका? निरुक्त। एन क्या है? निरुक्त। एस क्या है आपका? शिक्षा। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं ये भी हम लोग करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का भी मैच द फॉलोइंग डायरेक्टली पूछा गया है। एस फोर क्या है आपका? शिक्षा आ जाएगा। सी फोर क्या आ गया? छंद। और के फोर क्या आ गया? कल्पसूत्र। ये एस आपका एक बार आएगा। हम्म तो ये था आप लोगों का। और उसके बाद अगर उपवेद की बात करें तो उसमें क्या क्या आते हैं? अथर्ववेद आ जाता है आपका, ठीक है, अर्थवेद आ जाता है, धनुर्वेद है, गंधर्व है और आयुर्वेद है। ये आपके उपवेद में आ जाता है। मतलब पूरा भारतीय जो आपका स्क्रिप्चर है ये एक स्लाइड के अंदर मैंने आपको कवर करा दिया। कितने वेद हैं, कितने वेदांश हैं, कौन से दर्शन शास्त्र हैं, कौन से उपवेद हैं, कौन सा इतिहास है। तो ये सारी चीजें आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इसके अलावा टोटल आपके पास प्रमाण कितने हैं? 6 प्रमाण है जो हमारे सिलेबस में। प्रमाण कितने? 6। जिसमें आपके प्रमाण कौन सा है? सबसे पहले प्रत्यक्ष, देन क्या है? अनुमान। फिर उसके बाद आपके क्या आ जाते हैं? नेक्स्ट हमारे पास कंपैरिजन, जिसको हम उपमान बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? उपमान। इसको हम क्या बोलते हैं? इन्फेरेंस। ये अलग टॉपिक आएगा आपका। टाइप्स ऑफ प्रमाण हम अलग क्लास में करेंगे। आज का मेरे टारगेट है कि कितने स्कूल हैं, क्या वेदांग है, क्या उपवेद, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करना, ताकि बच्चे को एकदम से हैवी ना लगे कि मैम भी कैसे कैसे नाम हमें याद करने पड़े हैं। देन उसके बाद एक आपका शब्द आता है, देन आता है अर्थपति, और एक आता है आपका अनुपलब्धि, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? पी परसेप्शन, ए अनुमान, देन उसके बाद ए अर्थपति आ जाएगा। फिर एक आपका क्या है? अनुपलब्धि। देन उसके बाद क्या आ जाएगा? एस योर शब्दा, और सी योर कंपैरिजन। तो पास ऐसी हम बोल सकते हैं, पा ऐसी, ठीक है, पा ऐसी। तो इसके अंदर ए क्यू भी याद रखना, अनुमान, अनुपलब्धि, अर्थपति। हालांकि इसका ट्रिक हमने और भी किया है, बट अभी के लिए थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा आप लोगों के लिए। जैसे आपको पुराने से याद करना है, इस वाले से करना है, वो आप लोगों के कंफर्ट पे है। तो अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं। रेस्ट ऑफ इसके पीडीएफ आप लोगों को, सेशंस का पीडीएफ मिलेगा इस टेलीग्राम चैनल पे। सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो सब्सक्रिप्शन लेना, और आप चाहते हो और ज्यादा डीप पे करना है, देन यू कैन ज्वाइन अवर पेड कोर्सेज, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं प्रीति एच कूपन कोड। जी हाँ। तो अब देखिए क्वेश्चंस मैं बताती हूँ। उपमान इज नॉलेज डिराइव्ड फ्रॉम कंपैरिजन एंड रफली कॉरेस्पॉन्ड टू एनालॉजी। स्टेटमेंट 2 बोलता है valid knowledge is called prama and defined as the right apprehension of an object. You have 30 seconds to correct answer this question. फटाफट से कमेंट में आंसर करिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इस सेशन को लाइक और शेयर जरूर करना है, ठीक है, और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, बिकॉज पेपर 1 की दी बेस्ट तरीके से हम लोग प्रिपरेशन कराएंगे आप लोगों को। यस, तो करेक्ट आंसर क्या है? इट्स करेक्ट आंसर इज बोथ आर करेक्ट। उपमाना क्या होता है? कंपैरिजन। और कंपैरिजन डायरेक्ट देखो, अब डायरेक्टली आपको कीवर्ड दिख गया यहाँ पे। अभी मैंने बताया उपमान और कंपैरिजन सेम ही चीज है, जहां पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या करते हैं? हम कंपेयर करते हैं। तो पहली स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्लाइड पे बताया था मैंने, वैलिड नॉलेज पे क्वेश्चन आया था कि वैलिड नॉलेज को क्या बोला जाता है? वी कॉल इट प्रामा, ठीक है। और ये क्या होता है? जो राइट एप्रीहेंशन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, मतलब सही आशंका के रूप में क्या है? किसी वस्तु को परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, अभी आप लोगों को मैंने वेदांग बताए थे, ठीक है, वेदांग बताए थे। तो ये बोल रखा है सब्जेक्ट ऑफ स्टडी एंड डोमेन ऑफ देयर स्टडी, अनवीक्षिकी, शिक्षा, मीमांसा, निरुक्त। अभी आप लोगों को करवाए थे, तो कुछ अगर आप यहाँ पे लगा सकते हैं आइडिया तो जस्ट ट्राई। मैंने बोला था ना, इसका इंग्लिश भी पूछा जाता है और हिंदी भी पूछा जाता है। तो शिक्षा है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग?
मीमांसा का कनेक्शन किसके साथ है, अण्विक्षिकी को क्या बोलेंगे, तो ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। हिंदी इंग्लिश दोनों जरूरी है आपके इंडियन लॉजिक के अंदर। आईसीटी आपका बनेगा इंग्लिश के अंदर इजी, इंडियन लॉजिक में आपको दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन 2। ठीक है, क्या है ऑप्शन 2 के अंदर, जो बेस्ट है आप उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं डी की बात करूं, निरुक्त, निरुक्त का मतलब क्या होता है, शब्द विचार। ठीक है, एटमोलॉजी आपका आ जाएगा। देन शिक्षा की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शिक्षा में क्या है, फोनेटिक्स आ जाता है, स्वर विज्ञान आ जाता है। तो बी का फोर्थ देखो कहाँ पे है, बी का फोर्थ एक ही ऑप्शन में, एलिमिनेट, एलिमिनेट कर सकते थे। और भी डीप में करेंगे हम क्वेश्चंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हेट्रोडॉक्स सिस्टम, इनमें से बताओ कौन सा हेट्रोडॉक्स सिस्टम है। फर्स्ट सेकंड स्लाइड का एक क्वेश्चन आपको बताए थे, दो तरीके के स्कूल्स हैं, वन इज ऑर्थोडॉक्स, अदर इज हेट्रोडॉक्स। तो इसमें बताना आपको नास्तिक कौन सा है। नास्तिक की मैंने आपको ट्रिक भी सिखाई थी, अगर आपको याद है तो। परफेक्ट, यस। सो करेक्ट आंसर क्या है इसका, ट्रिक मैंने आपको बताया था जेसीबी, जिसमें जानिज्म आ जाता है, चरवाका आ जाता है और बुद्धिज्म आ जाता है। तो ये आपका सी क्या आ जाएगा, चरवाका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अभी हमने नहीं किया है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, कौन सा प्रमाण कौन से स्कूल ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि ये फिर आप लोगों का ज्यादा एडवांस बन जाएगा। तो हाँ जी, एक और चीज याद रखिए, जो सांख्या स्कूल है वो आपका सबसे पुराना स्कूल है। सांख्या स्कूल है वो क्या है, आपके सबसे पुराना स्कूल है। तो आज का आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन क्या है, ठीक है, न्याय स्कूल ने, ये खुद से आप एक्सप्लोर करेंगे, न्याय स्कूल ने कितने प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है, न्याय स्कूल ने कितने प्रमाण को एक्सेप्ट किया है। ऑप्शन क्या है आपका, 3, 4, 5 और 6, ये आप लोगों के ऑप्शंस हैं। तो ये आपको खुद एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अभी आप लोग थोड़ी सी आदत डालेंगे ना, अगर कोई चीज आपने नहीं सीखी है, थोड़ा सा और डीप में एक्सप्लोर करेंगे तो आप उसका और एक्स्ट्रा नॉलेज लेंगे, बिकॉज आप एक स्पून फीडिंग वाली स्टेज से निकल चुके हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन, आई होप इट्स इन्फॉर्मेटिव। तो आप सभी स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर करिए कि न्याय ने कितने प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, राइट। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पे मिल जाएगा और ये मेरा कूपन कोड है। सेशन को लाइक शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।